नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ के लिए खुसूसी पेशकश जो हमेशा हमारी ऑडियो की शक्ल में शमशीर बेनाम पेश होता रहा है, अब उस शमशीर बेनाम को हम वीडियो की शक्ल में पेश कर रहे हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली एपिसोड आपके सामने पेश की जा रही है। मुल्क में एक के बाद एक मस्जिदों पर फिरका परस्त ताकतें कब्जा जमाने की कोशिश कर रही हैं। मस्जिदों के लिए जहां मुसलमान हुकूमतें से उम्मीदें बांधा करते थे, उन्हीं वहां पर शदीद नाउमीदी हाथ लग रही है। इसके बाद मुसलमानों ने अदालतों से उम्मीद लगाई तो वहां पर भी मुसलमानों को नाउमीदी ही हाथ लग रही है। हालांकि मुल्क में एक ऐसा कानून भी है जिसमें यह कहा गया है कि 1947 से पहले जिसकी इबादतगाह जिस कौम की तहवील में है, उन इबादतगाहों पर कोई दूसरा अपना दावा नहीं कर सकता। 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद यह कानून नाफिज किया गया था। बावजूद इसके इस कानून पर अमल पैराई ना के बराबर हो रही है। इसकी अहम वजह यह भी है कि इस वक्त कानून को नाफिज करने के लिए जो अदालतें, जो कानूनी इदारे मौजूद हैं, इन अदालतों में संघ परिवार का कब्जा होता जा रहा है। संघ परिवार के कानूनदे, वकील, पुलिस और जजों के मनसब पर फायज हैं। कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली तालुका में मुकामी अदालत के जज ने गुज़िश्ता दिनों दस्तूर को गीता से मुशाबिहत की। इसके अलावा उन्हें तकरीर करने के लिए जब बुलाया गया तो उन्होंने तकरीर के आगाज़ और अंजाम में दोनों ही मरतबा जय श्री राम के नारे बुलंद किए। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से अदालतों में संघ परिवार की फिक्र रखने वाले जजेस विराजमान हो चुके हैं। मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं वो मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र हैं। मुसलमानों को अब अपने तौर तरीक़ों पर मज़ीद तब्दीली लाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मुसलमान किसी एक हुकूमत में आकर इस कदर पुरुमीद ना हो जाएं कि इनके औक़ाफ़ी इदारों, मसाजिद, मदरसों और खानकाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई हुकूमत आगे आएगी और हुकूमत का भरोसा ही क्या किया जा सकता है। आज ये इधर तो कल उधर चले जाते हैं, कभी हिंदुत्व की मुखालिफत करते हैं तो कभी नर्म हिंदुत्व की तायीद में उतर आते हैं। मुसलमानों ने अब तक ऐसे ही धोखा खाया है। सियासतदानों की चिकनी चपटी बातों पर भरोसा करते हुए कभी अपने मुस्तकबिल को मुस्तहकम बनाने की फिक्र नहीं की। जिस वक्त मस्जिदों, मदरसों के दस्तावेज़ात को मजबूत कराने का मौका मिला था, उस दौरान तो मुसलमानों ने ये कहकर खामोशी इख्तियार कर ली थी कि हमारी हुकूमत है, हमारी मस्जिदों पर कौन उंगली उठाएगा, कौन आंखें दिखाएगा। इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस बयानात ने मुसलमानों को आज बीच चौराहे पर ला खड़ा किया है, जहां पर ना हुकूमतें इनकी सुन रही हैं, ना ही अदालतें इनकी चलने दे रही हैं। इस वक्त भी मुसलमानों की मस्जिदें, मदरसे एक तरह से गैर महफूज हैं। मुसलमान अपनी इबादत गाहों को आलीशान, ज़बरदस्त और खूबसूरत तो बना लेते हैं, मगर इन इबादत गाहों और दरसगाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए न इनके पास दस्तावेज़ात हैं, न ही इनकी आमदनी का हिसाब किताब का कोई पता है। आज जो मस्जिदें तामीर की जा रही हैं वो 30-40 साल बाद ये क़दीम मस्जिदें कहलाएंगी। उस वक्त भी मुल्क में हालात मज़ीद फितना परवर होंगे तो क्या उस वक्त की नस्लें इन मस्जिदों को बचा पाएंगी? ज़रूरत इस बात की है कि आज जो मस्जिदें हमारे दरमियान मौजूद हैं, उन मस्जिदों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए क़ानूनी तौर पर तैयारी करनी होगी। दूसरी अहम बात यह है कि मुसलमान अपनी नस्लों को सिर्फ पैसा कमाने की दौड़ में लगाने के बजाय ऐसे शोबों में नुमाइंदगी करने के लिए तैयार करें जिसमें अदलिया, इंतज़ामिया और मीडिया शामिल हों। जब तक इन तीन शोबों में मुसलमानों की माकूल नुमाइंदगी नहीं होगी, उस वक्त तक गैरों से इंसाफ की उम्मीद नहीं रख सकते। गुज़िश्ता दिनों केरला के मरकज़ में तालीम हासिल करने वाले 50 से ज़ायद तलबा ने वकालत की डिग्री हासिल करते हुए वकालत के पेशे को इख्तियार किया है। ये वकला मदरसों के फ़ारिगीन हैं और मुस्तक़बिल को देखते हुए AP उस्ताद के मातहत चलने वाले इन मदरसों से फ़ारिग होने वाले नौजवानों ने वकालत का पेशा इख्तियार किया है। वहीं दूसरी जानिब मुसलमानों के दूसरे मदरसों में काबिल और बासलाहियत तलबा के होते हुए भी ये तलबा फ़राग़त हासिल करने के बाद या तो महज तदरीस व इमामत के शोबे से जुड़ जाते हैं या फिर मामूली पेशों को इख्तियार कर लेते हैं। जिस तरह की सलाहियत फ़ारिग़ीन मदारिस में होती है, वो सलाहियतें शायद ही दूसरे तलबा में होती है। इस्लाम सिर्फ मस्जिदों और मदरसों तक महदूद नहीं है, बल्कि इस्लाम ज़िंदगी के हर शोबे में मौजूद है। जब तक मुसलमानों की नुमाइंदगी समाज के तमाम शोबों में
दीनदारों के ज़रिए से नहीं होती, उस वक्त तक अच्छे समाज की बुनियाद रखना मुमकिन नहीं है। इस मजमून का अखज़ यही है कि मुसलमानों को पहले तो अपने मस्जिदों, मदरसों और औक़ाफ़ी इदारों के दस्तावेज़ात को दुरुस्त करने की पहल करने की ज़रूरत है। दूसरा काम, दीनदार और फ़ारिग़ीन मदारिस के अलावा मुसलमानों की नई नस्ल समाज के हर शोबे में क़ियादत के लिए आगे आए। आज के लिए इतना ही। फिर नई रिपोर्ट के साथ, नए इंफॉर्मेशन के साथ आपके सामने दोबारा पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।